हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 27 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 के लिए होती है। इसमें यूट्यूब पर पहली बार मैथ के पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। पहली बार बेसिक से हाई प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आप में से किसी को भी मैथ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को पढ़ना है, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है, तो दोपहर की 3:30 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें और बेहतरीन क्लास और शानदार कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। दूसरी क्लास शाम को 8 बजे होती है, मैथ की प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट किया है, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 2 घंटे के लिए मैथ के लिए निकालने हैं। यूट्यूब पर दोनों ही फ्री क्लासें हैं। दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप 2 घंटे मैथ के लिए देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 90% मैथ की समस्या आपकी यहां पर ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ को क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए आप में से जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक शानदार और बेहतरीन क्लास का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? इसका राइट आंसर अफ़गानिस्तान। भारत ने अफ़गानिस्तान को 4.8 टन वैक्सीन प्रदान की हैं और ये वैक्सीन में आपका रेबीज़ का टीका, मलेरिया का टीका, बहुत सारी वैक्सीन हैं। टोटल 4.8 टन टीके हैं जो अफ़गानिस्तान को दान किए हैं भारत ने। अब बात है अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी, प्रधानमंत्री हसन अखुंद हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर जम्मू में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? तेलंगाना में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता भेजी है? इसका राइट आंसर नेपाल। भारत ने नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता भेजी है। किसको? नेपाल को। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका ने कुल
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी निवेश में टॉप 10 में अमेरिका टॉप पर रहा है, यानी 10 सबसे ज़्यादा एआई में निवेश करने वाले देशों में अमेरिका सबसे टॉप पर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने लीवर रोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लीवर रोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के लैंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF ने ली है? इसका राइट आंसर मिजोरम। मिजोरम का हवाई अड्डा है लैंगपुई हवाई अड्डा, जिसकी सुरक्षा अब CISF करेगा। CISF के जवान लैंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा करेंगे। ये लैंगपुई हवाई अड्डा है मिजोरम में। अब बात मिजोरम की है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहामा और राज्यपाल हैं जनरल VK सिंह, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर स्टेसी सायर। स्टेसी सायर को बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका राइट आंसर के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। किसका? के कस्तूरी रंगन, याद रखिए। ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे, याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 ज़िले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कुल 27 ज़िलों में से 16 ज़िले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। और ये अभी जो मलेरिया दिवस मनाया गया उस टाइम पर ये घोषणा की गई कि अरुणाचल प्रदेश के 27 ज़िलों में से 16 ज़िले मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं। अब बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल हैं KT पटनायक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 25 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करेंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत ही बिल्कुल सही लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देखकर।
मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी नहीं भूलते और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाते हैं। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में क्या राय देना चाहेंगे। अगर हमसे किसी तरह की कोई भी गलती, किसी तरह की कोई भी मिस्टेक, कोई भी भूल होती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट मज़ेदार तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए हमें आपके सजेशन का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।